चांदी को लेकर अहम खबरें सामने आ रही है। ये खबरें न सिर्फ चांदी की कीमत की दिशा तय करेंगी, बल्कि आम लोगों की वित्तीय सुरक्षा को भी नया आधार देंगी। अब चांदी की कीमतों पर असर वॉल स्ट्रीट या लंदन के प्राइस फिक्सर्स नहीं, बल्कि संप्रभु देशों के फैसले डाल रहे हैं। भारत में आए इन बड़े बदलावों के बाद चांदी की तेजी अभी शुरुआती दौर में मानी जा रही है। भारत में लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते रहे हैं, लेकिन अब तेजी से चांदी भी संपत्ति का अहम हिस्सा बनती जा रही है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस सहित देश के पेंशन फंड्स को सोना और चांदी आधारित ईटीएफ में निवेश की अनुमति मिल गई है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। पेंशन फंड ऐसा पैसा होता है जो लंबे समय तक बाजार में बना रहता है और हर महीने व्यवस्थित निवेश करता है। इसका सीधा मतलब है कि अब करोड़ों भारतीय हर महीने अपनी पेंशन के जरिए सोना और चांदी खरीदेंगे। वहीं अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नियम में अब तक भारत में सिर्फ सोने को ही लोन के लिए गिरवी रखा जा सकता है। अप्रैल 2026 से सोने की तर्ज पर अब चांदी के आभूषण और चांदी के सिक्कों पर भी लोन मिलेगा। हालांकि चांदी के बार, बुलियन और ईटीएफ जैसे वित्तीय उत्पादों पर लोन की सुविधा नहीं होगी। ये फैसला सीधे तौर पर आम लोगों, खासकर ग्रामीण और कम आय वर्ग के हित में माना जा रहा है। इस मामले पर ऑल इंडिया ज्वेलर एंड गोल्डन फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा का कहना है कि चांदी को रिटायरमेंट फंड और लोन सिस्टम से जोड़ना एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। इससे चांदी की मांग लंबे वक्त तक बनी रहेगी, लेकिन निवेशकों को यह भी समझना होगा कि सप्लाई की कमी और सट्टेबाजी के चलते सिल्वर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव रह सकता है। पंकज अरोड़ा का कहना है कि आंकड़ों के मुताबिक भारत के लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना और भारी मात्रा में चांदी मौजूद है। अनुमान है कि 2010 के बाद से अब तक करीब 29,000 टन चांदी के आभूषण और 4,000 टन चांदी के सिक्के खरीदे जा चुके हैं। देश में हजारों टन जो चांदी पड़ी हुई है वो एक कीमती धातु के रूप में उभर के आई है। और अब जो लोगों घरों में अक्सर देखा गया है कि चांदी हमारे देश के जो गांव देहात होते हैं, चांदी का चलन उनमें बहुत जमाने से है। और हर घर में, चाहे वो गरीब हो या मध्यम स्तर का हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो चांदी सबके परिवारों में, घरों में रहती है। आज 2 लाख रुपए से ऊपर चांदी का भाव निकल चुका है। तो यह एक एसेट बन के आएगी और देश में लिक्विडिटी का काम करेगी। वहीं चांदी की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अंशुल बंसल का यह कहना है कि चांदी ने पिछले 1 साल में 100% से ज्यादा की उछाल लगाई है। चांदी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र की सरकार कई तरह के निर्णय ले रही है। ऐसे में चांदी का महत्व कई मायनों में बढ़ जाएगा। चांदी में आज अपने ऑल टाइम हाई पर है चांदी एमसीएक्स पर, और निवेशकों को इसमें 1 साल में 100% से ऊपर की रिटर्न निवेशकों को मिली है। इसमें ऐसा लगता है कि तेजी अभी इसकी थमी नहीं है और आने वाले समय में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर चांदी को लेकर भारत में बड़ा बदलाव दिख रहा है। हालांकि मौजूदा समय में सिल्वर मार्केट में भारी अस्थिरता है और सप्लाई की कमी के चलते एक जोखिम भरा निवेश भी बन सकता है। लेकिन रिटायरमेंट फंड और लोन सिस्टम से जुड़ने के बाद चांदी की भूमिका अब सिर्फ कीमती धातु तक सीमित नहीं रही। चांदी की रिकॉर्ड तेजी के बाद अब चांदी का भाव और उसका सम्मान दोनों ही बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने, बल्कि केंद्र सरकार ना बोले, आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि अब गोल्ड लोन की तर्ज पर चांदी पर भी लोन मिल सकेगा, सिल्वर लोन मिलेगा। इससे मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। वो आकस्मिक जरूरत पर अब चांदी पर लोन ले सकेंगे। इसके अलावा सोने और चांदी को अब पेंशन के तौर पर भी शामिल किया गया है। ये निर्णय भी कहीं ना कहीं भारतीयों को बड़ी राहत देने वाला है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।